Yesterday, beta, we have discussed about the Queen Victoria Proclamation. Today, we will discuss about the military reforms. The British government forced a royal commission to examine the ways to reform the armed forces in the aftermath of the revolt. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रॉयल कमीशन बनाया जिसका मेन मकसद क्या था कि कौन कौन से हमारे आर्म्ड फोर्सेस में रिफॉर्म्स होने चाहिए. The number of native soldiers was significantly reduced from 2,38,000 to 1,40,000 सिपाहीस. उसमें ये किया गया कि जो सिपाही की गिनती जो है वो कम कर दी जाए. The number of European soldiers were increased. और जो यूरोपियन थे उनकी 45 से 65 कर दी जाए, जो नेटिव थे उनकी कम कर दी जाए. The proportion of the European to the Indians were fixed at 2:1. 2 और 1 की रेशियो में हो यूरोपियन टू इंडियन in the Bengal army. The commission also placed the crucial branches of the army like artillery with the British troops rather than the Indian soldiers. कमीशन ने also बोला they also placed the crucial branches of the army. उन्होंने आर्टिलरी जो थी वो ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ दी, उनको दी अदर देन इंडियन सोल्जर्स के. ओल्डर पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग द इंडियंस फ्रॉम द ऑफिसर कॉर्प्स वर स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड कि हाई पोजीशन पे जो थे वो इंडियंस नहीं जाएंगे, ये पॉलिसी उन्होंने मेंटेन रखी. द यूरोपियन ट्रूप्स वर केप्ट इन की जोग्राफिकल एंड मिलिटरी पोजीशन. जो यूरोपियन ट्रूप्स थे उनको जोग्राफिकल और मिलिट्री पोजीशंस के ऊपर, की पोजीशन के ऊपर, मेन पोजीशन के ऊपर, प्रोमिनेंट पोजीशन के ऊपर रखा गया. डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी वर फॉलोड इन रिक्रूटमेंट टू द आर्मी. आर्मी में रिक्रूटमेंट पॉलिसी के दौरान, जब भर्ती के दौरान भी डिस्क्रिमिनेशन की गई. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन सेक्शन ऑफ आर्मी वॉज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखेगी सो एज टू प्रिवेंट एन एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग, ताकि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई खड़ा ना हो जाए. डिस्क्रिमिनेशन वॉज बेसिस ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन वॉज द प्रैक्टाइज्ड. ठीक है, कास्ट और रिलीजन के बेसिस के ऊपर उनको भेदभाव किया गया. अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, द पॉलिसी ऑफ द बैलेंस एंड काउंटरपॉइज वॉज डेलिबरेटली फर्दर्ड इन द इंडियन आर्मी. और ये था जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से ये जो पॉलिसीज और बैलेंस की पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये डेलिबरेटली फर्दर इंडियन आर्मी में जो थी वो फॉलो की जाए. द कम्युनल कास्ट, ट्रिबल and religious loyalties were encouraged among the soldiers to curb the growth of nationalism. नेशनलिज्म ना बढ़े तो कम्युनल या कास्ट के कंसर्न या ट्राइब के कंसर्न या रिलीजन रॉयल्टीज उसको इनकरेज किया गया सोल्जर्स में कि आप जो हो, आप कास्टिज्म को लेके, ट्रिबल को लेके, कम्युनल राइट्स को लेके, ताकि टू कर्ब द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कि इनमें नेशनलिज्म की जो है भावना है एक दूसरे के प्रति बढ़ ना जाए, इनमें ये ना हो कि हम सब बराबर हैं, एक जैसे हैं. रिलेशन विद द प्रिंसली स्टेट्स. द ब्रिटिश अथॉरिटीज रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एंड वांटेड द सपोर्ट टू फर्दर द ब्रिटिश रूल इन द कंट्री. ब्रिटिश अथॉरिटीज ने रियलाइज़ किया कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस को जाना एंड वांटेड देयर सपोर्ट, और उनको उसकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी ब्रिटिश रूल कंट्री में लागू करने के लिए. द ब्रिटिश गवर्नमेंट आल्सो एप्रीहेंसिव ऑफ द रशियन इन्वेंशन ऑफ इंडिया. बहुत ज़्यादा एप्रीहेंस थे वो रशियन इन्वेशन जब इंडिया में हुई, ठीक है, रशिया ने जब किया. अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इट वॉज फेल्ट दैट द प्रिंसली स्टेट्स वुड बी ऑफ द ग्रेट हेल्प इन केस ऑफ डेंजर फ्रॉम द आउटसाइड. जब रशिया ने अटैक किया तो ब्रिटिशर्स को लगा कि प्रिंसली स्टेट्स की हेल्प लेना ज़रूरी है, यदि बाहर से कोई ख़तरा आता है तो अपने आप को बचाव के लिए. द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एनेक्सिंग एनी प्रिंसली स्टेट वॉज गिवन अप. छोड़ दी गई कि प्रिंसली स्टेट को हम एनेक्स नहीं करेंगे. दस द इंडियन प्रिंसेस बिकम एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. और जो इंडियन प्रिंसेस थे वो क्या बनेंगे, एजेंट बनेंगे इंडियन क्राउन के. They were promised the constitution of their rule in their respective states, or they were promised the
कॉन्टिन्यूशन ऑफ देयर रूल, और वो हमारे एजेंट बनेंगे, वो जहाँ पे उनका राज्य होगा वहाँ पे राज करेंगे. बिसाइड्स दिस challenges the British then turned to the most recreationary groups among the Indians like the जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स फॉर स्ट्रेंथनिंग द रूल इन द कंट्री. इसके अलावा और बड़े रूल बनाए गए, जमींदारी सिस्टम लागू किया गया, लैंडलॉर्ड सिस्टम, कि किसी तरीके से इंडियंस को क्रश किया जा सके. थैंक यू बेटा. टॉपिक इज अप टू टिल दैट वन. थैंक यू. हैव ए नाइस डे बेटा.